नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी है, यह मेरे दिल के बड़े नज़दीक भी है, ताहम इसके बारे में मैं राय भी रखता हूं। अपनी राय को मैं दूसरों पर मुसल्लत नहीं करता, यह मेरा हमेशा से एक उसूल रहा है। मौक़िफ़ सुनना, मौक़िफ़ समझना और जो भी जिसका मौक़िफ़ हो वो दुनिया तक पहुंचाना, यह एक सहाफ़ती जिम्मेदारी है। बात कुछ ऐसी है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा मसला, जैसे आपको पहले बयान किया, बहुत सारे और जहां पे मसाइल हैं, वहां पे मसाइल ये भी हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारी महसूलात जो हैं उनमें वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं कि लीकेज आती रहती है। महसूलात इकट्ठा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, रेवेन्यूज इकट्ठा करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज मैं एक बड़े पेचीदा मौजू पर गुफ्तगू करूं। उसकी वजह यह है कि मैं सोच रहा था, पिछले हफ्ते मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चल रही थी। मुल्क को लगभग 44 अरब रुपयों से ज्यादा का नुकसान, लगभग बोल रहा हूं, सालाना बुनियादों पर होता है। मैं एकदम चौंका। मैंने तफसील लेने की कोशिश की, क्योंकि आपको पता है कि मेरी एक क्यूरियस नेचर है। जब मैंने मालूमात की तो मुझे पता लगा कि बुनियादी तौर पर यह नुकसान हमारी महसूलात को इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इल्लीगल सिगरेट्स का ट्रेड जारी है। वो लोग शायद जो रेवेन्यू की तरफ इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते। फिर मैं मजीद तहकीक शुरू की। अच्छा, माइंड यू, आई बिलीव, एंड आई एम स्टेटिंग इट ऑन द रिकॉर्ड, आई बिलीव एनीवन हु मैन्युफैक्चर्स अ सिगरेट इज बाय एंड लार्ज, आपको पता होगा कि फिल्मों के अंदर भी और सिगरेट की अपनी डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, अमूमन ये बातें लिखी होती हैं कि क्या क्या हेल्थ हैजर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। स्मोकिंग किल्स, सिगरेट नोशी से सेहत को बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। WHO हो, बैनुल-अक़वामी इदारे हो, हर सतह के ऊपर। सो वेदर एनीवन इज मैन्युफैक्चरिंग अ सिगरेट हियर इन पाकिस्तान और अब्रॉड, they are dealing in something that causes serious health consequences, even for passive smokers, even for children who are unborn. हामला खवातीन के लिए भी नुकसानदेह, इवन पैसिव स्मोकिंग, दैट मीन्स खुद सिगरेट होंठों से नहीं लगाई, नहीं पी, दूसरे को स्मोक पहुंची। ज्यादातर स्मोकर्स, ये भी मैं बता दूं, खुद को कंडेम करते हैं। जब सिगरेट पी लेते हैं उसके बाद उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, दे रिग्रेट इट। जब उनका बच्चा उन्हें कहता है अबू सिगरेट छोड़ दें, आजकल तो कहता है अम्मी सिगरेट छोड़ दें, लेकिन बुनियादी तौर पे वो दे फील दैट रिग्रेट। इट्स एन एडिक्शन, लेट्स एक्सेप्ट इट, बट इट इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हाउ डू वी डील विद इट? एंड स्पेशली द फैक्टर where public sentiment needs to be, they feel that it should be in favor of somehow stopping the illegal trade, whereas people take it very casually because they think both sides are the same. तो यहां पर हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब उमर कुरैशी साहब, सहाफत का बड़ा नाम है, सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़े इनकलाब लेकर आए ये, और माजी के अंदर बहुत सारे इस तरह के जो मौजूआत हैं उनके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में उमर कुरैशी साहब। शुक्रिया बहुत बहुत अली साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। उमर कुरैशी साहब, मैंने इसीलिए पहले अपना वॉइस क्लियर कर दिया ताकि कोई शक शुबा ना रहे, वो मेरी अपनी राय है, और दैट इज बेस्ड बिकॉज समवन आई लव्ड वेरी मच लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज शी वॉज अ स्मोकर, लाइफ लॉन्ग स्मोकर। दैट मे नॉट हैव बीन द ओनली प्रॉब्लम, लेकिन मैंने स्टेट ये पहले कर दिया। अब उमर कुरैशी साहब, मैं चाहूंगा तफसील से आप हमें इसके बारे में बताएं कि व्हाट हार्म्स इज इलीगल trade of cigarettes causing to Pakistan, and what is the quantum of the revenue loss that's taking place? जी बिल्कुल अली साहब, मैं तो मतलब डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगा। ये भी जैसे आपने कहा कि मैं तो खुद ही सहाफी हूँ, मैं मतलब आई एम नॉट एफिलिएटेड और हैवंट वर्कड फॉर एनी कंपनी और इन दिस सेक्टर, तो मेरी भी नॉलेज जैसे आपकी है comes from being a journalist, and obviously a good journalist is someone who is curious, like you said you are also right. आपने जो 44 अरब का फिगर दिया था, तो बेसिकली ये एक रिपोर्ट आई थी 1-2 साल पहले की, तो उसमें बिटवीन 44 to 50 बिलियन रुपीस का एनुअल लॉस होता है टू कि वो टैक्स मद में कलेक्ट नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान में आपको पता है कि 2 या 3 बड़ी कंपनी हैं, 2 मल्टीनेशनल है, एक शायद और है जो रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे।
उसके अलावा जो इलीगल सिगरेट होती है तो उसमें एक तो स्मगल शुदा आती है, अफगानिस्तान से आ गई, कहीं और से आ गई, जो ब्रांड सही होता है लेकिन वो स्मगल होकर उस पर ड्यूटी नहीं पे होती। दूसरी जो इलीगल होती हैं वो होती हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं काउंटरफीट सिगरेट, जो कि कोई वेल नोन ब्रांड की कॉपी होती है। आपने देखा होगा काउंटरफीट तो एक्चुअली बहुत सेक्टर्स में इकोनॉमी में पाकिस्तान की, नॉट जस्ट सिगरेट्स, कॉस्मेटिक्स, मिनरल वाटर, बेवरेजेस, मेडिसिन, जो सेक्टर आप देख लें उधर है ये, तो वो एक इशू अलग है। और तीसरा जो है, जो आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली जरा इशू है, वो ये है कि आपके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं केपी में हैं काफी, आई थिंक ज्यादातर केपी में बेस्ड हैं बिकॉज उधर कास्ट होती है, तो दे मेक सिगरेट्स आल्सो एंड दे सेल देम आल्सो। लेकिन उसमें यह कि क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है तो वो टैक्स नहीं देते, और क्योंकि वो टैक्स नहीं देते तो की प्राइस जो है, जो गवर्नमेंट की एक होती है लीगली मिनिमम प्राइस, ताकि वो इसीलिए ताकि हर कोई के लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू ना हो, इट्स नॉट इजी, शुड नॉट बी इजी फॉर देम टू बाय, तो वो क्योंकि टैक्स नहीं देते तो वो ही उस पर लिखा होगा 70 रुपए 65 रुपए, वो बिकेगी 30 रुपए की 40 रुपए की। पॉइंट एक्चुअली बेसिक सा है, मेरा भी इंटरेस्ट इकोनॉमी में है, मैंने भी जब मैं अखबारों में काम किया था आपको तो पता होगा, तो मैं एडिटोरियल भी लिखता था टैक्स के ऊपर, उसके ऊपर वगैरह। तो द पॉइंट बेसिकली इज के जैसे आपने कहा ना कि सिगरेट्स अलाउड है, राइट, इकोनॉमी में अलाउड है, जब अलाउड है लीगल है तो उन पे टैक्स भी होता है। अच्छा, पूरी दुनिया में टैक्स लगता है उन पे, और वो टैक्स फिर कलेक्ट होता है। सो पॉइंट इज के इतना अगर 44 बिलियन का अगर आपको लॉस हो रहा है एनुअली, तो व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू प्लग द गैप? just speaking about the cigarettes to the cigarette sector, obviously और भी सेक्टर्स हैं, तो इन अ नटशेल ये है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है इकोनॉमिक्स में, तो वो बट मैं बहुत आराम इजी वर्ड्स एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे कोई जो चीज होती है, कोई गुड होता है जिसका आप अगर उसकी कीमत बढ़ाएं तो डिमांड उसकी कम गिरती है, ठीक है, तो उस पर अगर आप टैक्स लगाएंगे तो उसकी डिमांड कम गिरेगी। और आइडिया है कि टैक्स लगाने से आपको डिमांड कम गिरने से टैक्स रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा। अच्छा, यहाँ पर जी सेक्टर में जब अगर कभी टैक्स लगता है तो वो रेवेन्यू एक्चुअली फॉर सम रीजन नॉट लगे या इंक्रीज ना हो, जस्ट पॉइंटिंग आउट के दो अगर प्रोडक्ट्स हैं और एक पे टैक्स लग रहा है, उसके प्रोड्यूसर्स टैक्स दे रहे हैं, दूसरी पे टैक्स लागू ही नहीं हो रहा क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर ये होता है कि जिस चीज पर टैक्स लगा है तो वो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाती है, दूसरी चीज उतनी रहती है प्राइस। लेकिन वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं रिलेटिव प्राइसेस, जो दूसरी वाली जिस पर टैक्स अदा नहीं हो रहा वो रिलेटिवली सस्ती हो जाती है, तो एक्चुअली उस पर फिर ज्यादा कंजम्पशन होती है, और ये भी कभी सूरत हाल होती है कि टैक्स रेवेन्यू आपका गिर भी सकता है। ये एक स्पेसिफिक चीज थी। जनरली मैंने आपको बताया था कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ इलीगल सिगरेट्स देयर आर इन पाकिस्तान, और मैं तो चाहूंगा कि वी कैन हैव अ इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ, मैं उसी पर आपको लाना चाह रहा था, मैंने कहा तमहीद बांध लें, फिर उसके बाद नुक्ता बनुक्ता आपको लेकर चलते हैं। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि मैंने जो मसले को समझा, और आगाज में भी मैं जिक्र कर रहा था कि थिंक टैंक के तौर पर बात को लेकर चलते हैं, आपका भी बड़ा इंटेलेक्चुअल एक कैलिबर है, तो बुनियादी बात यह है कि वी आर लुकिंग फॉर एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज, क्योंकि दोनों जो एस्पेक्ट्स आपने बताया, काउंटर फिटिंग एक आपने बताया, स्मगलिंग बताया, और फिर उसके बाद आपको बताया कि एसएमईज के अंदर बहुत बड़ा एक अनरेगुलेटेड सेक्टर भी अब उभर के सामने आ गया है, जिस पे टैक्स नहीं अदा, जो टैक्स अदा नहीं कर रहा, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर या सिटी के सबब्स में या इवन इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर वो लोग वर्क कर रहे हैं, कर रहे हैं, और वो मतलब दे आर अनरेगुलेटेड। अब इन तीनों को रोकने के लिए जाना पड़ेगा वहां। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, बुनियादी बात यह कि स्मगलर्स के पॉकेट्स बड़े डीप हैं, और इसके साथ साथ वो लोग जो कि अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन पे कोई टैक्सेस वगैरह तो है नहीं, तो दे आर विलिंग टू स्पेंड मनी लाइक वाटर, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई चलो हमें तो मुनाफा ही मुनाफा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दे आर पेइंग द वैसे सेक्टर में तो आपको भी पता होगा। हाँ, मतलब आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर काम कैसे होता है, पहिए लगाने पड़ते हैं जी। आवाज जरा मेरे ख्याल मुतासिर हो रही है, वो दोबारा से जी माजरत जी, आप बात कर रहे थे जी, आप आ रही है, आवाजें आ रही है जी, बोलिए। आई एम सॉरी जी, मैं कह रहा था कि आपको पता होगा, बीइंग गुड वेल रेप्यूटेड जर्नलिस्ट, वाइडली रेड जर्नलिस्ट, और एक्चुअली काफी लोगों को पता है कि
जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है लोकल जो पाकिस्तान में सिगरेट्स का, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, दे आर काफी मतलब उनके पावर, देयर हाँ, इन्फ्लुएंशियल भी हैं, पैसे भी हैं, पावरफुल पीपल देमसेल्व्स। हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंशियल भी हैं, पैसे भी हैं, और खास तौर पे टू द रूलिंग पार्टी। जी अब ये तो खैर मैं कहना नहीं चाह रहा और ना मैं कह पाऊंगा, मेरी जबान लड़खड़ाएगी, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जैसे आपने काश की बात, आपका भी व्यू है तो मेरा भी व्यू है। हाँ नहीं आप हक रखते हैं बिल्कुल व्यू की, कहें बोले बिल्कुल बोले जी। अच्छा, नहीं, मैंने बस ये कह रहा था एक छोटा सा इजाफा इसमें कर दूं, एक छोटा सा लुकमा आपको दे दूं। देखिए, बुनियादी तौर पे आपने आगाज में ही कहा कि जैसे केपीके के अंदर टोबैको की काश्त हो रही है और वो एक कैश क्रॉप है, जाहिर बात है, वी ऑल नो कि वहां पे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, पूरे पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल लोग कर रहे होंगे। हमारे यहाँ लोग पहिए लगाते, तो बेसिकली जिनसे हम एक्शन चाह रहे हैं ना, वो इंक्लाइंड ही नहीं है इस मामले में, और क्योंकि उनको मतलब ये कि उनको कोई प्रेशर या पिंच फील नहीं हो रहा, तो वो कह रहे हैं चलो चलाओ जैसे चल रहा है। यही मैंने देखा अभी तक, जो एटीट्यूड देख रहा हूं मैं जी। और तो सवाल फिर ये भी बनता है ना कि क्यों नहीं इंक्लाइंड है वो, मतलब भाई के मतलब या तो वो इंडिफरेंस है या कोई कनाइवेंस है या कुछ तो है कि मतलब इतना अगर हो रहा है तो भाई क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपका चैनल है अब तक, राइट, आपका चैनल ऑब्वियसली लाइसेंस है, पेमरा का लाइसेंस है, जो भी टैक्सेस होते हैं सब पे करते हैं, और एक और चैनल आ जाता है जो वायलेट्स पेमरा, व्हिच इज प्रॉब्ली नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, बट फर्ज करें इट्स नॉट रजिस्टर्ड विद पेमरा, डजंट पे एनी टैक्सेस, तो ऑब्वियसली योर चैनल विल हैव एन अनफेयर, दैट चैनल विल हैव एन अनफेयर एडवांटेज अगेंस्ट ऑल अदर चैनल्स, और आप बोलेंगे कि भाई मतलब हम भी कुछ कर रहे हैं, हम तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन ये तो दे नहीं रहे, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक व्यू, नहीं देखिए, मैं वैसे बात कर रहा हूं, मैं चाह नहीं रहा था इस मौजू में थोड़ा सा आऊं, लेकिन आपके साथ बहस करने में मजा भी आएगा। बात कुछ ऐसी कि जनरली पब्लिक ओपिनियन हमारे बारे में ये होगी ना कि वी आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, या डिस्पाइट द फैक्ट दैट इवन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन हैज बीन ट्राइंग टू मलाइन द मीडिया, बट स्टिल अ जनरल पर्पस इज के हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्लोबली लेजिटिमाइड और रिकग्नाइज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली सिगरेट्स के बारे में पब्लिक ओपिनियन इतनी ज्यादा वो नहीं है ना, कि मतलब दे विल नॉट बी मोटिवेटेड इनफ कि वो कुछ बोलें। मैं वैसे बोल रहा हूं पब्लिक के अंदर या सोसाइटी, तो उसके लिए मेरे ख्याल से सिगरेट कंपनीज को वर्क करना पड़ेगा। नहीं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जी। तो इसको कुछ इफ यू लुक एट द इकोनॉमिक एंगल ना, इकोनॉमिक एंगल में ये नहीं है कि 44 बिलियन की बात है, इसमें बात ये है कि 44 बिलियन किस चीज पे खर्च करेंगे आप, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। अगर आप कलेक्ट कर लें, ये बड़ी अहम चीज है, इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, फिर इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे आप पता है कि उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नाउ व्हेन देयर आर रियलिटीज, आई एम नॉट एन आइडियलिस्ट, आई एम अ रियलिस्टिक पर्सन, and I believe that you have to reach middle ground somewhere. तो देखते हैं हम क्या बात कर सकते हैं आज। यहां पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा, मजा तो तब आता है जब साथ में सॉल्यूशंस भी डिस्कस हों। तो उमर कुरैशी साहब के साथ ये डिस्कस हो रहा है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो। मेरे नजदीक मैं आपके सामने एक बात रखता हूं उमर साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे कारोबार होते हैं जिनके बारे में लोगों की एक राय होती है। अब यह कि पब्लिक ओपिनियन ज़्यादा जो है वो तब चेंज हो सकती है जब हम उनको ये बता सकें कि ये रेवेन्यू कलेक्शन जो है ये बुनियादी तौर पे उनके बेनिफिट में काम आएगी। अनफॉर्चुनेट सी बात ये होती है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती और वो सही से रिसोर्स एलोकेशन नहीं करती, इसलिए अपनी मदद आपके तहत ही लोगों को चलना पड़ता है। If industries are willing to give back to the society, if industries are willing to give back to the community, especially in areas where their business affects the people, तो पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जा सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। अब ये मेरी राय है, जैसे आपने कहा कि वी कैन यूज दैट फंड, दैट मनी दैट वी कलेक्ट, द रेवेन्यूज दैट वी गेट फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, लेकिन अब कैसे आपको समझाऊं कि हुकूमत के ऊपर भी लोगों का भरोसा इतना ज्यादा नहीं है। शायद इस वजह से क्रिटिकल मैस इस तरह के मौजूआत के इर्द गिर्द जमा जरूर होता है, लेकिन वो फिर वही बात होती है कि यू हैव टू रीच दैट थ्रेशोल्ड पॉइंट। क्या कहते हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन इज इंपॉर्टेंट इन दिस इशू, एंड यस, पाकिस्तान हैज अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री के मतलब वो लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है गवर्नमेंट्स में कि जो टैक्स कलेक्ट होगा इट विल बी स्पेंट ऑन देम एंड फॉर देयर बेनिफिट। बिल्कुल सही है, बट मेरा पॉइंट है कि this I totally agree with you, but this can't be a justification
फॉर जैसे मैंने कहा ना कि सम कंपनीज आर पेइंग द फुल शेयर ऑफ टैक्स। इट्स लाइक अगर मुझे टैक्स लगता है मेरी इनकम पे और मैं दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, और मेरे साथ एक बंदा है जो मुझसे मेरे जितना कमा रहा है, मेरे करीब कमा रहा है, मुझसे ज्यादा कमा रहा है, वो कोई टैक्स नहीं दे रहा, तो मुझे तो लगेगा ना यार कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो एटलीस्ट होना चाहिए। एंड ऑन दैट प्रिंसिपल इट्स अ लॉ, दे शुड पे द टैक्स। बिल्कुल। एंड सो देयर आर टू थिंग्स कि एक तो पॉलिसी मेकर्स को और जो आपके गवर्नमेंट के लोग हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज, उनको ये करना चाहिए, और देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू डू इट। एक आई विल कम बैक टू द पब्लिक इन वन थिंग। एक चीज है कि आपने बहुत सुना होगा कि इलीगल ट्रेड, इलीगल इकोनॉमी, पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी, इलीगल इकोनॉमी, उसका साइज क्या है। तो अभी हमने आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दिस विद अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, तो वो बता रहा था कि भाई देयर इज नो वे, आई मीन देयर इज नो क्लियर वे ऑफ हाउ टू जज द साइज ऑफ द ब्लैक इकोनॉमी, बिकॉज वो है ही आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, राइट। उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो आप स्पीकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द सिगरेट इंडस्ट्री के गवर्नमेंट की अपेरेंटली कोई इसमें कोई डेटा वगैरह कोई खास नहीं है। नहीं, जो ऑब्वियसली जो आपकी जो रजिस्टर्ड कंपनी लिस्टेड होती हैं वो दे हैव टू डिक्लेयर इट बाय लॉ, बट व्हाट अबाउट द अदर कंपनीज व्हिच आर नॉट रजिस्टर्ड, नॉट रेगुलेटेड, सो गवर्नमेंट कैन ट्राई एंड एटलीस्ट मेक देम कि भाई एटलीस्ट गेट रजिस्टर्ड सो दैट इट इज ऑल डिक्लेयर्ड। वंस इट इज डिक्लेयर्ड इट विल बी टैक्स और इट विल बिगिन टू बी टैक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट पीपल टू डिक्लेयर बिजनेसेस, आई एग्री, बट मेरा है कि जैसे आपने कहा ना सोल्यूशन, so the way forward has to be this at the same time जहां पे आप कह रहे हैं कि companies need to give back to society, they do, and I'm sure they do. I'm not aware of the specific they do they can, I'll be very frank, I know of CSR activities that are conducted by these companies. Just about to end, let me just end my I just want to end here, but companies that pay several billion rupees in tax are anyways paying back to society in a way, because the government is supposed to spend that money on society. That was my point. No, you're 100% मतलब correct in that way, that every company should be paying tax, or definitely as a corporate citizen you are completing your responsibility as a corporate citizen after you pay tax. जाहिर बात है, लेकिन मैं जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम सोल्यूशन के अंदर डेफिनेटली ये है कि जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हो टैक्स पे करें, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन यहां पर एक इशू ये आता है कि अगर दो प्रॉन्ग इसके डिस्कस किए जा सकते हैं। एक तो आपको पता होगा कि सिगरेट इंडस्ट्री के ऊपर भी टैक्सेस लगाए गए हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाती है, ये एक फैक्ट है। जाहिर बात है वो लोग जिनके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं है वो तो अपनी प्रोडक्ट को बिलो प्राइस ही बेच सकते हैं, वो तो जो भी मार्केट प्राइस होगी वो तो और भी सस्ता हो जाता है, वो और सस्ता कर देंगे, जाहिर बात है वो तो कुछ भी उसकी प्राइस रख सकते हैं। उसके अलावा जो स्मगल ला रहा है वो भी टैक्स पे नहीं कर रहा है प्राइस। और ये हम जो सीपेक का बहुत ज्यादा ढोल पीट रहे हैं, ये सीपेक की वजह से जितना सिगरेट आएगा ये तो खैर बाद में पता लगेगा। तो यहां पर सिर्फ ये मैं दो चीजें आपके सामने रख रहा था, क्योंकि जाहिर बात है आपकी बात भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, मेरी बात भी चंद लोग सुन लेते होंगे, लेकिन बात ये है कि एस्पेक्ट ये है कि इसको टू प्रॉन्ग रखा जाए। एक तो गवर्नमेंट से नेगोशिएट किया जाए कि टैक्सेस को रिड्यूस करें, वो कोई एक मतलब इस तरह का कुछ ना कुछ, या दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो CSR की मद के अंदर सिगरेट इंडस्ट्री देना चाह रही है वापस कम्युनिटी को, सोसाइटी को, उसको उनके ओवरऑल टैक्स रिडक्शन, आपको पता होगा ये कानून अप्लाई करता है, जाहिर बात है इसमें बहुत सारी इदारे शामिल हैं जो कि जिन पर टैक्स छूट मिलती है। इमरान खान साहब का अपना इदारा जो है, आपको पता होगा, अगर उसको डोनेशन दी जाए तो वो टैक्स की मद से आपको रियायत मिलती है, अगर आप एदी फाउंडेशन को दें तो आपको टैक्स की मद में मिलती है। तो इस तरह सिगरेट कंपनीज अपने इनिशिएटिव शुरू करें और गवर्नमेंट को मानूस करें, और गवर्नमेंट को भी सुनना चाहिए फिर कि अगर माशरे की बेहतरी के लिए वो कुछ काम करना चाह रहे हैं तो उनके लिए रिलीफ और रिलैक्सेशन दी जाए अगर वो टैक्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ताकि कहीं तो उनको एज मिले, या मतलब नॉट के वी आर ट्राइंग टू एडवोकेट इन दैट सेंस, लेकिन कहीं तो एज मिले कि अगर वो माशरे के लिए बेहतरी करना चाह रहे हैं। जी क्या कहते हैं आप? जी 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 सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, और मतलब सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसमें ये भी है कि तो उसको कुछ तो करना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि मैं ये सिर्फ कह रहा था कि जो अगर जिस पे टैक्स नहीं लगता किसी भी चीज पे, तो उसका जो सेलर होता है उसको तो प्राइस कम करने की जरूरत है ही नहीं, उसकी प्राइस एक्चुअली कंपेयर टू द गुड जिस पे टैक्स लग गया वो वैसे ही कम हो जाती है, रिलेटिव प्राइसिंग। तो मतलब उनके लिए यहाँ पर मुझे एक और ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद बाबू फिर गुफ्तगू आपके साथ करते हैं। कुछ और मौजूआत भी है मेरे दिल में जो कंक्लूजन हो रही होगी, तो जैसे आपने मईशत का जिक्र किया, कुछ माशी मौजू पर भी 1-2 मिनट बात कर लेंगे,
यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, रियलिस्टिक सॉल्यूशंस फाइंड करें, मिडिल ग्राउंड फाइंड करें, जैसे मैं पहले बता रहा था, उस पर बात करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। उमर कुरैशी साहब के साथ बात हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तसरन इसको भी कंक्लूड करते हैं, फिर मैंने मईशत के मुतालिक इनसे बात करनी है। आज ये आए हैं तो इसका हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। सर, अब बात कुछ ऐसी है कि इस तर्ज के ऊपर मेरे ख्याल से एक कम्प्रिहेंसिव डायलॉग की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि वन हैज़ टू बी रियलिस्टिक, नॉट आइडियलिस्टिक। द गवर्नमेंट विल हैव टू सिट डाउन ऑन द टेबल एंड आई थिंक द इंडस्ट्री वुड हैव टू ब्रिंग इन फ्यू सजेशंस where they would be able to help out the community and the society overall to somehow mitigate, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, to mitigate the impacts जो कि exist करते हैं। and we have to become realistic। fact ये है कि despite the fact कि हम जितना भी चाहें, अब हम ऐसी सिचुएशन की तरफ तो नहीं जा सकते कि सोसाइटी बिल्कुल डिवाइड हो इस प्रोडक्ट से, लेकिन मेन एम ये है कि कहीं कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा जहां देयर द इक्वेशन बिकम्स बेटर। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कुछ हुकूमत को करना चाहिए संजीदगी से, क्योंकि अभी तक वो संजीदगी से कुछ कर तो रहे नहीं है इस बारे में। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अली साहब, बिल्कुल हुकूमत को करना चाहिए। और मतलब यही है कि मतलब प्रेशर करना चाहिए हुकूमत को कि अपना जॉब करे इस मामले में। बिल्कुल। अच्छा, अब इससे आगे मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ। और सब बात कुछ ऐसी है कि अब इस मौजू पर तो हमने बात कर ली, कुछ मुल्क के मईशत के बारे में भी बात कर लें। अभी मैं देखता रहता हूँ आपके जायजे पहले भी, जैसे आप बता रहे थे कि मईशत के मुतालिक अच्छे और काफ़ी माने जाने। तो बुनियादी तौर पे ये बताइएगा, ये हुकूमत की कारकर्दगी जो इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था कि FBR के जरिए महसूलात बढ़ाएंगे वगैरह वगैरह, तो वो तो टारगेट कहीं मीट होते हैं हमें दिख ही नहीं रहे। इवन के जो लोग पहले आए, मैं और आप, मुझे पता नहीं, मैं तो मद्दा हो गया था उनका बड़ा जनाब शब्बर जैदी साहब का, लेकिन उनको ओहदा मिला तो उन्होंने भी वही किया जो माजी वालों ने किया। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा, महसूलात के टारगेट और FBR की कारकर्दगी। जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन का इशू तो नया तो नहीं है, पिछली गवर्नमेंट्स में भी रहा है, इस गवर्नमेंट में भी रहा है इसमें। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि कोविड के टाइम की वजह से इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे थी, तो ऑब्वियसली उस पे रेवेन्यूज पे इफेक्ट होगा। लेकिन FBR का जो पूरा कल्चर है टैक्स कलेक्शन का, और जो उनको सिंप्लीफाई करने थे प्रोसीजर्स, कुछ उन्होंने किए हैं, कुछ का इफेक्ट उन्होंने अभी तक नजर नहीं आता। तो लोग अभी भी ये जनरली यही है कि लोग हिचकिचाते हैं कि भाई हम FBR से हमें डील नहीं करना, हम अगर टैक्स फाइल करेंगे ये होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब कोई सस्टेन नहीं उमर साहब सुने उसका, अरे नहीं सर सुने तो सही। इन्होंने तो कहा था जब हम हुकूमत में आएंगे लोग खुद लाइनें लगा के टैक्स भरेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने इनके जलसे सुने, इन्होंने कहा लोग खुद आएंगे। हाँ कहा, तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि 10 करोड़ नौकरियां देंगे, और ये कहा था कि अगले दिन से ही 200 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे 2 दिन में। एक जो साहब ने कहा था वो अभी मिनिस्टर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो के, तो बहुत कुछ कहा था इन्होंने। लेकिन विद रिगार्ड टू FBR कि आई थिंक एटलीस्ट 4 या 5 चीफ उनके चेंज हो चुके हैं राइट इन द लास्ट 2 years अलोन। तो दैट शुड टेल यू कि मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट। और रेवेन्यू जो है आपका जो डिवीजन है उसके अंडर आता है, वो रेवेन्यू कमीशन से पहले हफीज शेख साहब थे, फिर हमाद अदल साहब हुए, अब कल ही आया था अखबार में, आज आया है कि हफीज शेख हैज गॉट द रेवेन्यू डिवीजन बैक। आई मीन यू नो कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो फिर यू कांट एक्सपेक्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन इट। तो गवर्नमेंट को फिर सोचना चाहिए ना इस हवाले से कि जब तक इतने इंपॉर्टेंट आपके जो इदारा है उसमें आप 5 लोगों को ला रहे हैं 2 साल में, यू कीप चेंजिंग द पोर्टफोलियो। एंड जैसा आपने कहा कि उन्होंने तो और भी बहुत चीजें कही थी करने की, तो अनफॉर्चुनेटली इट्स मोर ऑफ द सेम। असल में क्या है कि दे हैव एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट। मेरे ख्याल से सिस्टमिक चेंजेस इन्होंने नहीं किए। सिस्टमिक चेंजेस के अंदर ये है कि मतलब ये कि ऑब्वियसली मौजूद से तो किस तरह हम उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली मैं ये कहूँगा कि इवेजन पर उस हद तक काबू पाया नहीं गया। बाय एंड लार्ज दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड मेरे ख्याल से। और लेकिन जब वो आए शब्बर साहब, वो हमेशा अभी अगले दिन भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उन पर ज़्यादा तनकीद कर रहा हूँ, लेकिन बुनियादी बात यह कि हमें उन पर बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो आएंगे तो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे वो फोकस नहीं करेंगे। तो मैं और आप उनके रेडार के अंदर आ गए उमर कुरैशी साहब,
हम लोग जो के मतलब कॉमन लोग काम कर रहे हैं, हम टैक्स भरे भी, फाइलर भी बने, अगर हमारा स्टेटस एक्टिव नहीं है तो हम एक्टिव भी करवाएं। तो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं कि जो बिग फिश हैं वो तो आज भी वैसे ही मतलब अपनी वेल्थ को एंजॉय कर रही है। 31 दिसंबर तक मेरे ख्याल से उन्होंने रियल एस्टेट में भी अपने पैसे धो लेने। क्या कहते हैं आप जी उमर साहब? ये एमनेस्टी दी हुई ना रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वाली एमनेस्टी स्कीम जो है, जी जी वो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। एमनेस्टी स्कीम जो है उसका ये मतलब है कि भाई आप पूरे साल 2 साल 3 साल कर लें, ब्लैक का पैसा बना लें और फिर थोड़ा सा टैक्स परसेंट दे के वाइट कर लें। तो ये आई मीन फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जैसे कि आपका टैक्स कटता है 100 और आप देते भी हैं, तो हमें तो कोई रियायत नहीं मिली। हमें तो वही चीजें करनी चाहिए जो दूसरे लोग करते हैं। नहीं तो वी वुड हैव बीन बेटर ऑफ ना। मतलब एक कॉमन सिटीजन इस वक्त सोच रहा है कि आई वाज बेटर ऑफ इफ आई मेड बिलियंस फ्रॉम हियर एंड देयर और फिर मैं लगा देता रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर, आई वुड हैव बीन मच बेटर ऑफ। बिल्कुल 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 आम आदमी इस वक्त परेशान है। इन द रॉन्ग प्रोफेशन। हाँ बेचो, वो तो खैर है, कीप क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एवरी डे। खैर एनीवे, लेकिन वो तो खैर अब हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक चीज और आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि 2 साल में हम कैसे ठीक कर लेंगे, थोड़ा टाइम दें। क्या कहते हैं आप जी उमर साहब? हाँ ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड। मतलब कुछ चीजों में जैसे कि कोविड से रिलेटेड जो स्टेट बैंक ने मेजर्स किए थे कि कंपनीज को बोला था कि वी विल हेल्प यू विद योर पेरोल एंड आल्सो वो दैट वाज अ गुड मेजर। आई थिंक इट हैड सम इफेक्ट। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप जो मेरे दोस्त हैं बहुत, जिनके मतलब अपने बिजनेसेस हैं, स्पेशली जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल्स, they seem to be doing they have picked up. In fact, they are getting orders from other countries which are still in lockdown and etc. तो उसमें थोड़ा it's not bad but